दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जो आज से 5000 साल पहले आबाद थी। एक ऐसी तहजीब जिसके पास ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज जैसी मशीनरी, लेकिन फिर भी उनका रहन सहन और उनकी टाउन प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि आज के जदीद दौर के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भी दंग रह जाते हैं। ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, और सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस और कामयाब तहजीब अचानक इस ज़मीन से गायब कैसे हो गई? क्या इन्हें किसी आफती बीमारी ने ख़त्म किया या किसी दूसरी अजीम ताकत ने इन पर हमला किया? आदाब दोस्तों, इनसाइट्स विद वलीद में आप सबको खुशामदीद। आज हम ज़मीन के नीचे दफन एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स को हिला कर रख दिया है। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे अहम शहर हड़प्पा की। साल था 1856। अंग्रेज़ हुकूमत आज के पाकिस्तान में लाहौर से मुल्तान तक एक रेलवे लाइन बिछा रही थी। पटरी बिछाने के लिए इंजीनियर्स को मजबूत पत्थरों और ईंटों की ज़रूरत थी। तभी वहाँ के मुकामी लोगों ने अंग्रेज़ इंजीनियर्स को बताया कि करीब ही एक पुराना खंडर है जहाँ से पक्की ईंटें मिल सकती हैं। बिना सोचे समझे इंजीनियर्स ने वहाँ से ईंटें निकालना शुरू कर दी। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो जिन ईंटों से रेलवे ट्रैक बना रहे हैं वो किसी आम खंडर की नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी एक अजीम तहजीब की हैं। सालों बाद 1920 की दिहाई में जब आसारे कदीमा के माहिरीन ने यहाँ बाकायदा खुदाई शुरू की तो ज़मीन के नीचे से एक मुकम्मल शहर निकल आया और इस शहर का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा की सबसे हैरत अंगेज़ बात उनकी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर था। इनकी टाउन प्लानिंग ऐसी थी कि जैसे किसी माहिर इंजीनियर ने पहले से पूरे शहर का एक मास्टर मैप और फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया हो। हर घर एक मखसूस कवर्ड एरिया के हिसाब से बनाया गया था। गलियां बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थीं जो एक दूसरे को राइट एंगल यानी 90 डिग्रीज पर काटती थीं। इसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता था। आज के दौर में जब हम नया घर बनाते हैं तो ड्रेनेज एंड सीवरेज सबसे बड़ा मसला होता है, लेकिन 5000 साल पहले हड़प्पा के लोगों ने ढकी हुई नालियों का एक बेहतरीन अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम बनाया हुआ था। हर घर में अपना कुआं और अपना गुसल खाना और मिट्टी की पक्की ईंटों से बनी दीवारें थीं। ये लोग सफाई के मामले में अपनी उम्र से हजारों साल आगे थे। हड़प्पा के लोगों ने ज़मीन पर बहुत सी निशान छोड़े, लेकिन जो चीज़ आज तक दुनिया का सबसे बड़ा राज है वो है उनकी ज़ुबान। खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी मोहरें मिली हैं जिन पर अजीबोगरीब जानवर और कुछ ख़ास सिंबल्स बने हुए हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और लिंग्विस्ट ने इन सिंबल्स को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई एक इंसान भी हड़प्पा की इस ज़ुबान को डिकोड नहीं कर पाया। ये लोग क्या लिखते थे, इनका मज़हब क्या था, किसी को नहीं पता। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 100 साल की खुदाई में यहाँ से कोई बड़ी तलवार, डाल या जंग का सामान नहीं मिला और ना ही किसी बड़े बादशाह का महल मिला। इसका मतलब क्या है? क्या ये दुनिया की वाहिद तहजीब थी जो बिना किसी बादशाह के चलती थी? क्या ये लोग जंगें नहीं लड़ते थे और बिल्कुल पुरअमन थे? लगभग 1900 BC में अचानक कुछ अजीब होने लगा। एक ऐसी तहजीब जो पुरअमन थी, जिसका तिजारती नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला था, वो अचानक ख़त्म होना शुरू हो गई। लोग अपने इस हसीन शहर को छोड़कर जाने लगे, लेकिन क्यों? माहिरीन कहते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली इसकी वजह थी। दरियाए रावी जिसके किनारे ये शहर आबाद था उसने अपना रास्ता बदल लिया था, या शायद बारिशों का सिलसिला रुक गया और कहत पड़ गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाहर से आने वाले आर्यों ने इन पर हमला कर दिया था। सच क्या है? ये आज भी हड़प्पा की मिट्टी में दफन है। हड़प्पा की गलियां आज वीरान ज़रूर हैं, लेकिन इनकी ईंटें और खंडर चीख चीख कर बताते हैं कि हम कभी इस ज़मीन के सबसे ज़हीन लोग थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है हड़प्पा की तहजीब कैसे ख़त्म हुई होगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हैरत अंगेज़ तारीखी और पुरअसरार मालूमात के लिए इनसाइट्स विद वलीद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।